We are going to cover order 6 pleadings, but in this we are going to cover rule 17 and 18. These are very important for exam. So rule 17 amendment of pleadings. So pleading करी है, pleading में आता है plaint and written statement. अगर उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं, वो रूल 17 में बताया गया. सो कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अलो इधर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच मैनर एंड सच टर्म एज मे बी जस्ट एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड एज बी नेसेसरी for the purpose of determining the real question in controversy between the parties. So court at any stage of proceeding में अलो कर सकती है अमेंडमेंट करने के लिए. एंड इसमें वह चीज़ होनी चाहिए कि वो अमेंड कर रहे हैं वो जो डिस्प्यूट में है उसको रिजॉल्व करने के लिए हो. सो इसका मेन पर्पस होना चाहिए कि जो रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी है पार्टीज में, सो उसके रिगार्डिंग उनको अमेंडमेंट करना है. एंड इसमें प्रोवाइजो है दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शेल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज़ बीन कमेंस. सो अगर ट्रायल चालू हो गए तो उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलाउड नहीं करेगी अनलेस, तब तक. सो इसमें भी एक्सेप्शन है. पार्टीज का ड्यू डिलीजेंस होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ रह गई थी अमेंड करने की, तो उस केस में कोर्ट अलाउ कर देती है. एंड रूल 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर. सो कोर्ट ने परमिशन दे दी अमेंड करने की बट स्टिल अमेंड नहीं किया. अगर कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट बता दी थी कि इतने टाइम में तुम अमेंड करके दे देना, अगर उस पीरियड में नहीं किया एंड इफ़ कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था तो उस केस में विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. सो विद इन 14 डेज में अगर उसमें नहीं किया तो उस केस में ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड. सो उस केस में उसको अमेंड करने के लिए परमिट नहीं करेंगे after the expiration of the time limit. Thank you.